हम लोग द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी के पार्ट 1 को देखे थे। अब देखिए इस कहानी को आगे कंटिन्यू बढ़ाते हैं। तो देखिए, माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मेरी दादी और मैं अच्छे मित्र थे। मेरी दादी और मैं क्या थे? अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। मेरे माता पिता जब शहर रहने के लिए चले गए तो मेरे माता पिता ने मुझे दादी के यहाँ छोड़ दिया। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और उसके बाद हम लोग लगातार एक साथ रहे। शी यूज टू वक अप मी इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। वो मुझे सुबह जगाया करती थी तथा स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर। वो अपनी मॉर्निंग प्रेयर बोलती इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग। वो मतलब सुबह की जो मॉर्निंग प्रेयर जो वंदना होती थी वो एक ही सुर में गाती थी। वाइल सी बाथ एंड ड्रेस मी, जिस समय मुझे नहलाती थी, जिसमें मुझे पोशाक पहनाती थी। इन द होप दैट आई वुड लिसन, ये उम्मीद से कि मैं उसको सुनूं। एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और मैं उसे याद कर लूँ। आई लिसन बिकॉज, मैं सुनता था क्योंकि आई लव्ड हर वॉइस, मुझे उनकी आवाज़ पसंद थी, उसकी आवाज़ से मुझे प्यार था। बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, कभी मगर चिंता नहीं जताया कि हमको उसको याद करना है। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, उसके बाद वो मेरा जो लकड़ी का जो स्लेट था उसको लाती। विच शी हैड ऑलरेडी वॉश, जिसको वो पहले से ही साफ करके रखती थी। एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चॉक, और जिस पर पीले चौक की लेप लगाई होती थी। ए टिनी अर्थन इंक पॉट, उसके बाद एक मिट्टी की दवात छोटी सी। एंड ए रेड पेन, और एक लाल कलम। टाई देम इन ए बंडल, और उसको एक बंडल में सभी को बांध देते। एंड हैंड इट टू मी, और मुझे उसको थमा देते। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपातीस, और सुबह के जब नाश्ता कर लेते थे मोटी बासी चपाती रोटी। विथ ए लिटिल बटर, जिसमें थोड़ी सी बटर लगी होती, मक्खन लगी होती। एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और जिसके ऊपर चीनी छिड़क दिया जाता था, उसको खाते थे नाश्ते पे। वी वेंट टू स्कूल, उसके बाद हम स्कूल जाते। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स। दादी माँ अपने साथ और भी कई सारी चपातियाँ लेके जाती थी गांव के कुत्तों के लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी। मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाया करती थी। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल जो हुआ करता था मंदिर से ही जुड़ा था, मतलब मंदिर और स्कूल एक साथ था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट, पुजारी हमें अल्फ़ाबेट पढ़ाते, वर्णमाला को पढ़ाते। एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की जो वंदना है उसको सिखाते। वाइल द चिल्ड्रेन सेट इन रोज ऑन आइदर साइड ऑफ द बरांडा, जब बच्चे बरांडा में दोनों तरफ पंक्ति में बैठते और सिंगिंग द अल्फ़ाबेट, और वर्णमाला को गाते, और द प्रेयर्स इन द कोरस, और वंदना को भी एक सुर में जब उन लोग गाते। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, उस समय मेरी दादी माँ अंदर में बैठती और धार्मिक पुस्तकों को पढ़ती। When we had both finished, जब हम दोनों समाप्त कर लेते, we would walk back
टुगेदर। तो हम लोग दोनों साथ वापस आते। दिस टाइम द विलेज डॉग वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। और इस समय तक जो गांव के जो कुत्ते होते थे वो मंदिर के दरवाजे पर हम लोगों से मिलते थे, यानी उन लोगों की हम लोगों से भेंट होती थी मंदिर के दरवाजे पर। दे फॉलोड अस टू आवर होम। कुत्ते लोग हम लोग के पीछे 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 फॉलो करते 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 हम लोग के घर तक आ जाते, वो भी ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर, एक दूसरे पर गुर्राते हुए, एक दूसरे पर लड़ते हुए। फॉर द चपातीज, वो भी लड़ाई किसके लिए, गुर्राते किसके लिए, चपातीज के लिए। वी थ्रू टू देम, जिसको हम लोग उन लोगों को फेंक के देते थे। When my parents were comfortably settled in the city, और जब मेरे माता पिता आराम से शहर में बस गए, दे सेंट फॉर अस, तो हमें बुलावा आया, वहाँ से बुलावा भेजा गया। दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, और ये जो था हम लोग का कह सकते हैं हमारी मित्रता का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, यद्यपि हम लोग एक ही कमरे में रहते थे, ठीक है। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी, किंतु मेरी दादी माँ अब मेरे साथ स्कूल काफ़ी समय से नहीं गई, मतलब अब स्कूल नहीं आती मेरे साथ। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल, अब मैं एक इंग्लिश स्कूल जाया करता था। इन ए मोटर बस, एक मतलब बस गाड़ी से मैं इंग्लिश स्कूल अब जाया करता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स एंड शी टूक टू फीडिंग अ स्पैरो इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। अब वहाँ पर जो है, चूँकि कुत्ते अब नहीं हैं, सड़कों पे कुत्ते अब वहाँ नहीं मिलते थे, तो दादी माँ क्या करती थी कि जो बरामदा होता था, ठीक है, तो वहाँ गलियों में कुत्ते जब नहीं थे तो शहर वाले घर के आंगन में दादी क्या करती थी, जो गौरैये होते थे उनको खाना खिलाती थी, उनको चुगाती थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाय, और जब जैसे जैसे साल बीतता गया, वे सा लेस टू ईच अदर, अब हम एक दूसरे से कम मिलने लगे, यानी कि कम मिलना जुलना हो रहा था अब। फॉर सम टाइम सी कंटिन्यू टू वेक मी एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, कुछ समय तक उन्होंने मुझे जगाया तथा स्कूल के लिए तैयार करना भी जारी रखा। व्हेन आई केम बैक, और जब मैं आता स्कूल से, शी वुड आस्क मी, वो हमसे पूछती, व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि टीचर ने हमें क्या पढ़ाया है, वो हमें पूछती। आई वुड टेल हर, तो मैं दादी माँ को सुनाता मतलब आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, तो मैं दादी माँ को क्या करता था, इंग्लिश में सुनाता था कुछ शब्दों को और कुछ चीज़ों को जो वेस्टर्न साइंस से था, पश्चिमी विज्ञान से था, शिक्षाएं, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में बताते थे, आर्किमेडिस के सिद्धांत प्रिंसिपल बताते थे, और वर्ल्ड बीइंग राउंड की जो दुनिया जो है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है, कि पृथ्वी गोल है, ये भी आदि बताया करते थे। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट इंग्लिश स्कूल, तो इंग्लिश स्कूल में मुझे जो पढ़ाया जाता था, जो स्कूल में हमें पढ़ाया जाता था टीचर के द्वारा, उसको दादी माँ बिलीव नहीं करती थी, विश्वास नहीं करती थी। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड, और वो थोड़ा परेशान भी हो जाती थी कि स्कूल में ईश्वर के बारे में पढ़ाया नहीं जा रहा है,
धार्मिक ग्रंथों के बारे में यानी कि स्क्रिप्चर्स के बारे में पढ़ाया नहीं जा रहा, तो इसी से वो परेशान होती थी कि भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में तो पढ़ाना चाहिए था, धार्मिक पुस्तकों पर पढ़ाना चाहिए था, तो इसका नहीं होता था। तो दादी माँ थोड़ा इससे परेशान हो जाती थी। वन डे आई अनाउंस दैट, एक बार मैंने बताया कि वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, कि हम लोगों को संगीत की क्लासेस होती है, तो ये बात क्लास कराई जा रही थी, तो ये बात मैंने दादी माँ को बताया। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई। दादी माँ इससे क्या हो गई, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। टू हर म्यूजिक हैड लेव्ड एसोसिएशन, उनको लगता था कि म्यूजिक जो है, संगीत जो है, उसका जो संबंध जो होता है ना, वो अशोभनीय चीज़ों से है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स एंड बेकर्स, दादी माँ का मानना है कि ये सब चीज़ें जो हैं वेश्याओं और भिखारियों का अधिकार था, एंड नॉट मीन्ट फॉर जेंटल फॉल्क, और ये भले लोगों के लिए ये नहीं है। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल, वो कुछ नहीं कही, उन्होंने कुछ नहीं कहा, परंतु उसकी जो चुप्पी जो थी उसका अर्थ था असहमति। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, उसके बाद से वो मुझसे कभी कभी ही बात करती थी। When I went up to यूनिवर्सिटी, और उसके बाद जब मैं विश्वविद्यालय पहुंच गया, आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई own, मुझे खुद का अलग से कमरा दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड, तो हमारी जो मित्रता जो थी, हमारी मित्रता की जो साझी कड़ी जो थी, वो अब टूट चुकी थी। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेकुल्सन विथ रिजाइग्नेशन, मेरी दादी माँ जो है पूरा भावुक होके, ठीक है, भावुक होके उन्होंने अपनी जो एकांत वाला जो था, अकेलापन को उन्होंने स्वीकार किया। शी रेयरली फेल्ट हर स्पाइनिंग व्हील, वो मुश्किल से अपनी जो चरखा जो था उसको छोड़ती थी। टू टॉक एनीवन, उन्हें किसी से बात करने के लिए ऐसा कभी नहीं करती थी, वो किसी से बात करने के लिए मुश्किल से ही वो अपने चरखा को छोड़ती थी। फ्रॉम मॉर्निंग टू सनसेट, सुबह से लेके शाम तक, शी सेट बाय हर व्हील स्पाइनिंग, वो व्हील स्पाइनिंग के पास, चरखे के पास बैठा करती थी, एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और प्रार्थना गाती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, और केवल दोपहर के समय क्या करती थी, शी रिलैक्स्ड फॉर ए वाइल, थोड़े पल के लिए आराम करती थी। टू फीड द स्पैरो, किस तरह, स्पैरो को, गैरैयों को खिलाने के लिए थोड़ा आराम करती थी। वाइल शी सेट इन द बरामदा ब्रेकिंग द ब्रेड्स इनटू लिटिल बिट्स, जिस समय वो बरामदा में बैठ के रोटियों को छोटे छोटे करती थी, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर, तो सैकड़ों चिड़ियाँ जो हैं, छोटी 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 सैकड़ों चिड़ियाँ उसके चारों ओर जमा हो जाती थी। एंड क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलाम ऑफ चिरपिंग्स, और ची ची के करके एक हकीकत का मानो एक पागल खाना जैसा बना देती थी, ठीक है। वहाँ पर बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे मानो एक पूरा ची 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 की आवाज़ से भर देता था, ठीक है। कि हकीकत का बात करेंगे तो पागल खाना जैसा बना देती थी चिड़िया लोग, इतना ची ची करती थी। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग, कुछ चिड़ियाँ जो आती थी और उसके पैर में बैठ जाती थी। अदर ऑन हर शोल्डर, कुछ जो चिड़ियाँ होती थी उसके कंधों पे बैठ जाती थी। सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ कुछ तो उसके सिर में भी बैठ जाती थी। शी स्माइल्ड
बट नेवर शूड देम अवे। वो मुस्कुराती थी मगर किसी को हटाती नहीं थी। ठीक है, किसी को भगाती नहीं थी, हटाती नहीं थी, केवल मुस्कुराती थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। ये उनके लिए ऐसा लगता था कि ये आधा घंटा पूरे दिन की सबसे सुंदर आनंददायक पल में से था, ऐसा उनको लगता था। When I decided to go abroad for further studies, जब मैंने ये निर्णय लिया कि मुझे और आगे पढ़ाई के लिए मुझे विदेश जाना है, तो आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। तो मुझे पूरी तरह से यकीन था कि दादी माँ परेशान हो जाएगी। इट वुड बी अवे फॉर 5 years। मुझे 5 सालों के लिए दूर अब रहना था। एंड एट हर एज वन वुड नेवर टेल। और उनकी अवस्था में कोई विश्वास से कुछ नहीं कहा जा सकता था। मुझे 5 साल तो वहाँ रहना था, किंतु दादी माँ जिस उम्र से था कि उसके एज के बारे में कोई कुछ कहा नहीं जा सकता था। बट माई ग्रैंड मदर कुड। परंतु मेरी दादी माँ बता सकती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। वो यहाँ तक कि भावुक भी नहीं हुई, एक थोड़ा भावुक नहीं हुई कि वो थोड़ा निराश हो जाए कि हम जा रहे हैं। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन। वो मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन तक आई। बट डिड नॉट टॉक, किंतु कुछ बोली नहीं। एंड शो एनी इमोशन, और किसी प्रकार का कोई भाव नहीं दिखाया। मतलब ऐसा नहीं कि रोने जैसा हो गया हो या बहुत निराश हो गया, ऐसा कुछ नहीं। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर। उसके जो होंठ थे प्रार्थना में गीत गा रहे, मतलब उसकी होंठ प्रार्थना में चल रही थी। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर। और उसकी जो मन जो था, कह सकते हैं प्रार्थना में ही खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। और उसकी उंगलियां जो है माला फेरने में व्यस्त थी। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड। धीरे से उन्होंने मेरे माथे पर प्यार से चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैं वहाँ से अलग हुआ तो आई फेल्ट आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। तो जिसमें छोड़ने आए थे तो चुपचाप उन्होंने मेरे माथे पर प्यार किया, किस किया, और भीगी छाप को मैंने हमारे मध्य भौतिक संबंध का अंतिम निशानी मानकर मन में संजोए रखा। मतलब लेखक को लगा कि ये जो हम लोग के जो भौतिक संबंध है और उसकी जो भीगी छाप जो उन्होंने हम पर किया, इस तरह से कोमलता से प्यार किया, वो उस अंतिम निशानी को मानकर लेखक ने उसको संजोए रखा। मतलब उसकी याद बन गया अब ये। बट दैट वॉज नॉट सो। परंतु ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम। 5 साल के बाद मैं फिर घर वापस आया। एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन। और उनसे स्टेशन पर मुलाकात फिर हुआ, फिर मुलाकात की। शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर। वो एक दिन भी बूढ़ी नहीं दिखी थी, जितना देखे थे अभी भी उतना ही दिख रहे हैं। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स। अभी भी उनके पास कुछ कहने का वक्त नहीं था। एंड वाइल शी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म। और उन्होंने क्या किया, मुझे अपनी बाहों में लगा लिया। आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर। जब मुझे गले लगा लिया तो मैं भी सुन रहा था, सुना कि वो अभी भी प्रार्थना किए जा रही थी, प्रार्थना के गीत गाए जा रही थी।
इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, फिर भी मेरे आगमन के एक दिन पूर्व ही लिखा है, इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद हर स्पैरोज whom she fed longer and with frivolous rebuks. मेरे आने से पहले की बात अगर हम करें तो उनको भी सबसे बड़ी खुशी अभी भी वही था, जो वो पल जो चिड़ियों को वो खिलाती थी, जिनको पहले से काफ़ी देर तक, अब पहले से भी काफ़ी देर तक उसको खिलाती थी, और थोड़ा उसको डांट फटकार करते हुए, थोड़ा है ना फ्राइवोलस रिबक, थोड़ा सा उसको गाली गलौज जैसा मान के होता है ना, प्यार में बोलते हैं ना, उस तरह से चिड़ियों को खिला रही थी और बोल रही थी, तो ये उसका खुशी वाला पल था, कह सकते हैं। इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर, शाम में देखें कि उसमें थोड़ा परिवर्तन आया, दादी माँ में थोड़ा परिवर्तन देखने को मिला शाम में। सी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। सी कलेक्टेड द ओमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने क्या किया, पड़ोस की जो महिलाएं होती थी उनको जमा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, और एक पुराना ढोलक लिया। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गायन आरंभ करते मतलब गीत गाने लगी। फॉर सेवरल आवर्स सी ट्रम्प्ड, कई घंटों तक वो ढोलक को बजाई। द सैगिंग स्किन ऑफ द डिलापिडेटेड ड्रम, और कई घंटों तक जब बजाए तो जर्जर ढोलकी की ढीली ढाली चमड़ी को पीटती रही। जर्जर जो ढोलक जो था उसकी ढीली ढाली जो चमड़ी था उसको पीटती रही। एंड सेंग द होम कमिंग ऑफ वॉरियर, और मानो कोई योद्धा की घर वापसी की गीत गाती रही। मतलब जैसे हम, उनको लगा जैसे हम आ गए योद्धा के, तो वो जैसे कोई योद्धा घर आता है तो योद्धा के घर आने के वापसी के गीत गाती रही, खुशी में कि उनका पोता आ गया है, उसका योद्धा आ गया घर। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, हमें उन्हें ज़रूरत से अधिक मानसिक दबाव से बचने के लिए गायन बंद करने के लिए मनाना पड़ा। सोचे कि थोड़ा नहीं, ऐसा मत कीजिए, काफ़ी ज़्यादा थक न जाए प्रेस इस तरह से, तो ज़्यादा कुछ करने से रोकना चाहा। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, ये ऐसा पहली बार मुझे ऐसा पहली बार ऐसा लगा कि वो प्रार्थना नहीं की है। जब से मतलब मैं जानता हूँ, लेकिन बोल रहा है कि ये पहली बार ऐसा अवसर था जब मुझे ऐसा लगा कि दादी माँ ने प्रार्थना नहीं की है। The next morning she was taken ill, अगली सुबह जो दादी माँ जो है ना बीमार हो गई थी। इट वॉज ए माइल्ड फीवर, ये कह सकते हैं हल्का सा बुखार था। एंड डॉक्टर टोल्ड अस, और डॉक्टर ने हमें कहा कि दैट इट वुड गो, कि ठीक है बुखार जल्दी उतर जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, किंतु मेरी दादी माँ भिन्न ही सोचती थी, अलग ही सोचती थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उन्होंने हमसे कहा कि अब वो अंतिम पल में है, उसका अंत निकट है। शी सेड दैट, उसने ऐसा कहा, इस तरह की बातें कही दादी माँ ने। सिंस ओनली ए फ्यू आवर बिफोर द डॉक्टर ऑफ द लास्ट, सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, मतलब ये बात कब कहा था कि उसके जीवन की जो अध्याय है, ठीक है, उन्होंने कहा कि वो अपने जीवन के अंतिम अध्याय को बंद करने के लिए कुछ घंटे वो प्रार्थना करना भूल गई थी। वो बोल रही है कि मेरे जीवन के अंतिम अध्याय में कुछ हमने प्रार्थना नहीं कर पाए,
ठीक है, क्योंकि वो देखिए प्रार्थना नहीं कर पाई थी और उसका जीवन अंतिम आ गया, तो वही बोल रही कि मैंने अपने जीवन के कंप्लीट, अगर हम पूरे अध्याय की बात करें तो बस कुछ घंटा पहले जो है, कुछ घंटे हैं कि हमने प्रार्थना नहीं कर पाए। सी हैड ओमिटेड टू प्रे, मतलब वो भूल गई थी और प्रार्थना नहीं कर पाई थी। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और वो चाह रही थी कि बात करने में ज़्यादा समय ना बिताएं। ठीक है, वो हमसे बातों में समय बर्बाद करने की फुर्सत नहीं थी। मतलब उनके पास जो है ना, हमसे जो बातों में समय बर्बाद करने की फुर्सत नहीं थी। मतलब वो नहीं चाह रहे थे कि हम लोग से समय बर्बाद करें, वो प्रार्थना में ही रहना चाहते थे, रहना चाहती भी थी। वी प्रोटेस्टेड, हमने उनको रोका, विरोध किया। बट सी इग्नोर आवर प्रोटेस्ट, किंतु उन्होंने हमारी विरोध को नकार दिया। सी ले पीसफुली इन बेड, वो शांतपूर्वक बिस्तर पर रही और लेटे लेटे ही वो प्रार्थना करने लगी। एंड टेलिंग हर बेट्स, और अपनी जो माला जो थी, माला पर भी जाप करती रही, जपती रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, कि हम और पूर्व कोई शंका भी होती, इससे पूर्व कि हमें कोई शक होता, कोई शंका होता। हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उसकी होंठ गति करना बंद कर दिया। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, और जो माला जो थी, जपने वाली जो माला जो थी, वो उंगलियों से गिर गई, उंगलियों में जो थी अब वो गिर गई। ए पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर एक शांत पीलापन सा फैल गया। एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, और हम ये जान गए थे कि वे अब मर चुकी है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उन्हें बिस्तर से उठाया। एंड एज इज customary laid her on the ground and covered her with a red sprout, और परंपरा के अनुसार जमीन पर लिटाकर लाल कफन से ढक दिया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, और कुछ घंटे दुख प्रकट करने के पश्चात, वी लेफ्ट हर अलोन, हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया। टू मेक अरेंजमेंट ऑफ हर फुनेरल, और अंतिम दाह संस्कार का प्रबंध करने के लिए चले गए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, शाम में हम लोग, जब सूर्यास्त हो रहा था तो उनके कमरे में और बरामदे में, अगर हम बात करें, फिर देखते हैं। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, मैंने शाम में हम उनके रूम गए। विथ ए क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, मतलब वही चीज़ कह सकते हैं कि शाम को हम दाह संस्कार के लिए अर्थी लिए हुए उनके कमरे में दाखिल हुए, अर्थी लिए। द सन वाज सेटिंग, सूर्यास्त हो रहा था। एंड हैड लीट हर रूम एंड बरामदा, और उनके कमरे में और बरामदे में सुनहरी रोशनी थोड़ी चमक रही थी। विथ ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, वो भी पीली रोशनी के साथ जगमगा रही थी। ठीक है, वी स्टॉप्ड हाफ वे इन कॉर्टयार्ड, हम आंगन के बीच में रुक गए, आंगन के बीच में रुक गए। ऑल ओवर द बरामदा एंड इन हर रूम लाइट अप, मतलब जितने पूरे बरामदा में, उनके कमरे में, ठीक है। टू वेयर सी ले डेड, जहाँ पर वो लेटी थी वहाँ पर भी।
एंड स्टिफ wrapped इन द रेड स्प्राउट, और जहाँ पर उसको लाल रंग का कफन पहनाया था वहाँ पर भी थाउजेंड्स ऑफ एस्पेरोज सेट, वहाँ पर हज़ारों गौरैया बैठे थे। सेट स्केटर्ड इन द फ्लोर, मतलब ज़मीन पे हज़ारों जो है गौरैया आके बैठा हुआ था। देयर वॉज नो चिरपिंग, और कोई भी गौरैया के बीच में चिरपिंग नहीं हो रही थी, एक थोड़ा भी चहचहाट नहीं हो रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर बर्ड्स, हमें चिड़ियों के लिए काफ़ी दुख हुआ। एंड माई मदर, और मेरी माँ जो है, फेस्ट सम ब्रेड फॉर देम, उन चिड़ियों के लिए थोड़ा रोटी लाती हैं मेरी माँ। सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रब्स, उसको छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं मेरी माँ। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार मेरी दादी माँ किया करती थी। एंड थ्री इट टू देम, और उसके लिए छीट के दे देते खिलाने के लिए, मतलब मेरी मम्मी, लेखक की मम्मी। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, गौरैयों ने उस रोटियों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। When we carried my grandmother's corpse up, और जब हम लोगों ने दादी माँ के जो शव है उसकी लाश को लेकर चले गए, शव को लेकर चले गए। They flew away quietly, उनके बाद उन्होंने फुर से सब उड़ गया, सारी चिड़ियाँ उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप द ब्रेड क्रम इनटू द डस्टबिन, अगले दिन क्या होता है, जो सुबह जो रोटी जो वहाँ पर था, तो जमादार ने रोटी के खंड को, रोटी के टुकड़ों को झाड़ू से एकत्र करके कूड़ेदान में डाल दिया।